नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए हैंड पंप तकनीशियन के यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि यह चौथे नंबर का क्लास है। और एक क्लास मैं यहाँ पर जो तकनीकी कौशल वाला है आपका टेक्निकल, उनका भी यहाँ पर करा चुका हूँ। तो इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ हैंड पंप तकनीशियन का। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। और यह छत्तीसगढ़ का चौथे नंबर का क्लास है, और जो कि जीएस का पार्ट है, जिसमें लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ से और इंडिया जीके, साथ ही साथ कुछ रीजनिंग, करंट अफेयर और कुछ गणित के क्वेश्चन को मिलाकर 15 मतलब 40 अंकों का ये जो क्लास है यहाँ पर चालू है। साथ ही साथ जो 60 अंकों का भी क्लास है उसको भी यहाँ पर मैं करा रहा हूँ कंटिन्यू। तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं जो कि हैंड पंप तकनीशियन की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ जो बेल घंटे के ऑल बटन होता है बगल में, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और जिस भी अभ्यर्थी को ग्रुप से जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप से, वह मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको चार्जेबल लगेगा। चार्जेबल इसलिए है, थोड़ा बहुत चार्ज है उसमें, कि चार्जेबल इसलिए है कि वही अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे अगर चार्ज देकर जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप भी अच्छे से तैयारी करेंगे और उस ग्रुप में जितने भी यहाँ से जो क्लास है पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ करंट अफेयर की भी जानकारियाँ और आपका जो फिटर से थ्योरी से संबंधित वो सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पर दी जाएगी। तो आपके पास लगभग समय है 20-22 दिनों का, तो इतने दिन में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का आपको मैं टॉप 50 क्वेश्चन बताऊँगा, 50 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो वर्ष 1951 में, 1956 में, 1961 में या 1967 में। तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, 1967 में। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी, मतलब कौन थी? तो बिन्नी बाई, राधा बाई, हेमवती पोर्ते या मिनी माता। तो आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता थी, जिसका जन्म असम में हुआ था और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद बनी थी। अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था? आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था? तो मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत एवं बरार, बंगाल प्रांत। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या बोला है? 1900 में, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? तो रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, संबलपुर। तो इनमें से कौन सा जिला नहीं था कब? 1900 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दुर्ग हो जाएगा, जो कि 1900 में नहीं था। दुर्ग 1906 में यहाँ पर बना हुआ है। तो 1900 में केवल रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिले यहाँ पर निर्माण हुआ था, जो कि संबलपुर कहाँ है आपका? उड़ीसा में। और रायपुर और बिलासपुर, दुर्ग ये छत्तीसगढ़ में है, जिसमें से रायपुर और बिलासपुर के यहाँ पर निर्माण मतलब हो चुका था। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तम जिला, सॉरी यहाँ पर उत्तर में है, तो उत्तर में जो जिला है उनको बताना है, सबसे ऊपर में कौन सा है? तो सुकमा है, बलरामपुर, बीजापुर, जशपुर। तो इसका राइट आंसर बलरामपुर हो जाएगा, जो कि सबसे उत्तर दिशा में है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कि किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, बट आपको समझना है। मध्य प्रदेश जो राज्य है उसके अनुसार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश ऊपर में है। तो आइए देख लेते हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। तो 7 का यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि के अंतर्गत यहाँ पर छत्तीसगढ़ का स्थान है भारत के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? तो बस्तर, नारायणपुर, कोरिया, सूरजपुर। तो किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सूरजपुर में सीतालेखनी पहाड़ स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? एमपी प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में तेलिन घाटी है? तो बस्तर है, नारायणपुर है, कांकेर, कोंडागांव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोंडागांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी लावा निर्मित होती है? तो कौन सी मिट्टी में लावा निर्मित होती है? तो लेटराइट है, काली है, लाल पीली या जड़होल। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर काली मिट्टी हो जाएगा जिसमें लावा निर्मित होती है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है IST जो रेखा है किस जिले से होकर गुजरती है? तो IST जो रेखा है किस जिले से होकर यहाँ पर गुजरती है? रायपुर, धमतरी, जसपुर, जांजगीर चांपा। तो IST रेखा है किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर जांजगीर चांपा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है जो कि मानसून की अरब शाखा से प्रभावित नहीं होती? तो पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर छत्तीसगढ़ बेसिन हो जाएगा जो कि अरब सागर की शाखाओं से प्रभावित नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है खुर्जा पहाड़ किस नदी का उद्गम स्थान है? खुर्जा जो पहाड़ है तो आपको बतानी है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थान है। तो आइए देख लेते हैं। मांड है, हसदो, ईब, अरिहन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हसदो नदी हो जाएगा जो कि खुर्जा पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? तो इनमें से कौन सा मतलब चौड़ा जलप्रपात है? तो जोंक है, दूध सागर है, शिव समुद्रम या चित्रकूट। तो चौड़ा कौन सा यहाँ पर जलप्रपात है? तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर चित्रकूट हो जाएगा जो कि सबसे चौड़ा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे ऊंचा तीरथगढ़ जलप्रपात है, सबसे चौड़ा चित्रकूट। तो ये दोनों यहाँ पर कहाँ पर है? आपका चित्रकूट महानदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो इनमें से कौन सी नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो महानदी, हसदेव, नर्मदा, शिवनाथ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हसदेव नदी पर मिनी माता परियोजना जो कि बांगो बांध स्थित है। तो आप सभी को मैं बता दूं हसदेव नदी इसका सही आंसर हो जाएगा मनी माता परियोजना। अगला छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? तो इनमें से कौन सा जिला है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा सबसे कम है? तो नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो राइट आंसर यहाँ पर दंतेवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है, मतलब राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख मतलब तिलहन मतलब तेल जिससे तेल निकलता है कौन सी फसल है? तो अलसी, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रमुख फसल है, उगाई जाती है आपका सोयाबीन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ में उदंती अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो छत्तीसगढ़ में जो उदंती अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है? तो 1980 में, 1981, 1982, 1983। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 1983। अगला प्रश्न जसपुर जिले में वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो जसपुर जो जिला है वहाँ पर वनों को किस नाम से जाना जाता है? जंगल, कानन, ढाब या दाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढाब हो जाएगा। तो जसपुर जिले में संभवतः यहाँ पर ढाब के नाम से जाना जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी जसपुर वाले होंगे तो कमेंट कर जरूर बताइए कि वहाँ के वनों को किस नाम से जाना जाता है। अगला है 20वां नंबर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत प्लांट स्थित है। तो कहाँ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप? कवर्धा में, अंबिकापुर, कोरबा पश्चिम में, कोरबा पूर्व। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कोरबा पूर्व में। अगला कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कामधेनु जो विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर, बिलासपुर। तो कामधेनु जो विश्वविद्यालय है वह दुर्ग में स्थित है, कामधेनु विश्वविद्यालय। अगला है छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन किस नदी में होता है? तो महानदी, शिवनाथ, सबरी, इंद्रावती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सबरी नदी हो जाएगा जो कि कोंटा में इसका जो परिवहन है होती है। तो कोंटा से आंध्र प्रदेश के आसपास लगभग 35 किलोमीटर तक ये होती है आपका सबरी नदी में नौका परिवहन। अगला है छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई? तो दुर्ग में, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, किस शहर में? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा रायपुर में, जो कि प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वहाँ पर कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ऑटोमोबाइल। आपका स्टील कंपनी भिलाई में है, सीमेंट का बलौदा बाजार में आपको देखने को मिल जाएगा, एल्युमिनियम का भी आपको कोरबा की तरफ देखने को तो मिल जाएगा। तो इस तरह ये सब आपको उद्योग दिख जाएगा, बट ऑटोमोबाइल का यहाँ पर उद्योग देखने को नहीं मिलता। छिपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है? IMP प्रश्न है। तो बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क। तो झिपन जो करही है वो चूना पत्थर के लिए बहुत फेमस है, झिपन करही। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है?
ये भी IMP प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, और वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.11, 1.71, 1.5 या 4.23। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2.11%। अगला, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा पद नहीं है? तो कैबिनेट का, राज्य मंत्री का, उप मंत्री का, संसदीय सचिव का। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा मंत्री का पद नहीं है मंत्रिमंडल का? तो उप मंत्री का नहीं है, बाकी आपका कैबिनेट मंत्री है, जो मंत्री बनते हैं, राज्य मंत्री भी है और संसदीय सचिव भी है, जो कि नया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर 85 है, 87 है, 93 है, 91 है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो 91 सदस्य हैं, और यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वह 90 है। ठीक है, विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर विधानसभा जो क्षेत्र है 90 है, और बट विधानसभा में सदस्य 91 है। एक यहाँ पर एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, जो कि विधायक के रूप में रहते हैं, उसका कोई क्षेत्र नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, इस राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या। तो इस राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या कितनी है? 5, 6, 8, 10। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है? तो आइए देखते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन है। उपन्यास है चंदा अमृत बरसाइस के लेखक तो शिव शंकर शुक्ल, बंशीधर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा, लखनलाल गुप्त। तो इसका सही आंसर यहाँ पर लखनलाल गुप्त हो जाएगा, जो कि चंदा अमृत बरसाइस के लेखक हैं। अगला है, निम्नलिखित जिलों में किसमें नगेसिया जनजाति पाई जाती है? नांदगांव है, धमतरी है, रायगढ़, दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नगेसिया जनजाति आपको रायगढ़ में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कुडास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजाति है? कुडास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजाति है? तो उरांव, गोंड, बैगा, मुंडा। तो इसका सही आंसर है पर उरांव हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रायपुर, बस्तर, सरगुजा, नांदगांव। तो सरहुल जो है सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है, लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सरगुजा। अगला है, लिंगो पाटा कौन गाते हैं? लिंगो जो पाटा है कौन गाते हैं? देवार, बसदेवा, प्रधान या भीमा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर प्रधान हो जाएगा, प्रधान लोग लिंगा पाटा गाते हैं। तो उसका राइट आंसर सी। अगला है, घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो घोटुल उरांव है, कमार, कोरवा, मुरिया। तो जो घोटुल है आपका यहाँ पर मुरिया जनजाति, घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दीपावली, नवरात्रि, तीजा, होली। तो गौरा गीत आप सभी को मालूम होगा, दीपावली के समय गाए जाते हैं गौरा गौरी गीत। तो इसका राइट आंसर सी ए हो जाएगा, दीपावली। अगला है, मातर त्यौहार कौन मनाते हैं? मातर है, मातर त्यौहार आप सभी को मालूम होगा। तो कृषक है, यादव है, मछुआरा, बुनकर। तो मातर जो त्यौहार है वह यादव लोग मनाते हैं, जिसको राउत कहा जाता है। तो यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो राजिम का कुंभ मेला है माघ पूर्णिमा को, माघ अमावस्या, पौष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा को राजिम कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है उसी समय। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? तो काछिन गादी, जोगी बिठाई, पंचकोसी, मावली, परघाव। तो इनमें से कौन सी जो परंपरा है बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचकोसी जो नहीं होता है। बाकी आपको काछिन गादी देखने को मिल जाएगा, जोगी बिठाई, जो कि यहाँ पर जोगी बिठाई पुजारी का यहाँ पर होता है। उसके बाद मौली प्रधान, लगभग 75 दिनों तक यह चलता है, 60 से स्टार्ट होता है आपका बस्तर दशहरा। अगला है, नडापल्ली गुफा स्थित है। तो नडापल्ली गुफा कहाँ स्थित है? तो नारायणपुर जिले में। दंतेवाड़ा, सुकमा या बीजापुर। तो नडापल्ली गुफा बीजापुर जिले में स्थित है। अगला है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो सिंघनपुर, महानदी घाटी, टेरम और ए और बी दोनों। तो जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है सिंघनपुर हो जाएगा। अगला, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति कौशल के शासक का नाम क्या था? जो समुद्रगुप्त शासक था उसके प्रयाग प्रशस्ति के कौशल के शासक का नाम, मतलब दक्षिण कौशल के शासक का क्या नाम था? तो शिवगुप्त, सोमेश्वर, महेंद्र, महिपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो महेंद्र था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, सरबपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो सरबपुरी जो कुल के शासक थे किस धर्म का पालन करते थे? तो वैष्णव धर्म, शैव धर्म,
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा वैष्णव धर्म। अगला, चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी किस समय? तो आप सभी को मालूम होगा 5वीं, 7वीं, 6वीं या 8वीं शताब्दी में, तो इसका राइट आंसर 7वीं शताब्दी, 639 के आसपास यहाँ पर ये पहुँचे थे चीनी यात्री वेनसांग 7वीं सदी में। अगला है, इस राज्य के कलचुरी वंश के शासक का संस्थापक इनमें से कौन था? तो कलिंगराज, कमलराज, कोकलदेव, परशोजी। तो इस राज्य के कलचुरी वंश के शासक का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा कलिंगराज। अगला प्रश्न है, फणी नागवंश के प्रथम शासक थे। तो फणी नागवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो अहिराज देव है, गोपाल देव, रामचंद्र देव, मुनिक देव। तो फणी नागवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर अहिराज देव हो जाएगा। अगला है, इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया। तो सरगुजा, छुरी, खदान, बस्तर, जसपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बस्तर हो जाएगा, जो कि काकतीय वंश ने शासन किया था बस्तर में। अगला है, इस राज्य के प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो इस राज्य के जो प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? तो महिपत राव दिनकर, भवानी कालू, रघु जी या बीका जी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा महिपत राव दिनकर, जो कि प्रथम मराठा सूबेदार था। अगला है, शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम है, तो कहाँ है? बस्तर में, रायपुर में, बिलासपुर, दुर्ग। तो शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में है, जहाँ पर क्रिकेट होता है, जो कि परसदा में स्थित है रायपुर का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। और शहीद वीरनारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, जो कि बलौदाबाजार ज़िले से संबंधित है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह आप सभी के लिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के प्रश्न हैं, इसके बाद इंडिया जीएस का भी प्रश्न आएगा, और साथ ही साथ जो आपको विभागीय है टेक्नीशियन का, उसका भी यहाँ पर क्लास आएगा। जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7828, उसके बाद है 253841। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों,